सो पिछले क्लास में हमने देखा था फॉर एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड एंगल्स में, जिसमें हमने फॉर्मूलाज देखा था। 4 फॉर्मूला की हमने मेनली बात की थी। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और इसी तरह और भी 3 फॉर्मूलाज का हमने देखा था। अब फर्दर जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे फॉर्मूला फॉर मल्टीपल एंगल्स के बारे में। फॉर्मूला फॉर मल्टीपल एंगल्स। देखिए अभी मैं थ्योरी क्लासेस पूरे ट्रिग्नोमेट्री का खत्म करूंगा पहले, जिससे आपका एक थ्योरी बेस काफी स्ट्रांग बन जाए। उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आपका प्रॉब्लम सेट भी काफी तैयार हो जाए। बट मेनली थ्योरी आपका काफी स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे आपको बेस आपका हमेशा स्ट्रांग रहे। तो फॉर्मूला फॉर मल्टीपल एंगल्स के लिए हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मल्टीपल एंगल्स में क्या आता है। सबसे पहले 2a का फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर एंगल 2a। सपोज देयर इज एन एंगल, मींस a इज जस्ट मींस इमेजिनरी क्वांटिटी, यू कुड टेक इट एज 2 थीटा, और कोई भी एंगल 2 अल्फा, कुछ भी ले सकते हो। बट हम ट्वाइस द टाइम ऑफ एनी एंगल हम लोग बात कर रहे हैं। तो सपोज मैं बात करूं 2a का, तो 2a के लिए अब देखिए पहला फॉर्मूला जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे साइन ऑफ 2a, मींस साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन 2a, cos 2a और tan 2a। इन तीनों फॉर्मूलाज का पहले हम बात करेंगे, बिकॉज इफ वी नो ऑल दीज 3, अगर हम लोग ये तीनों फॉर्मूला जानते हैं तो cosec, sec और cot ये निकालना बहुत इजी है, बिकॉज जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है। तो पहले हम लोग साइन 2a को देख लेते हैं। अब देखिए ये मल्टीपल एंगल जो है ये भी आपके कंपाउंड एंगल्स की फॉर्मूला से ही आया हुआ है। सपोज मैं इसको लिख सकता हूँ साइन a प्लस ए, एंड दिस इज नथिंग बट साइन a प्लस बी फॉर्मूला। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या है भाई, साइन a इंटू कॉस ए प्लस साइन अगेन कॉस ए इंटू साइन ए, क्योंकि यहाँ पे तो a जो है b जो है वो कुछ नहीं है, a के बराबर है, तो इसको लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन b जो होता है वो a ही होगा, क्योंकि एंगल इज सिमिलर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए। तो यही फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन 2a। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हुआ फॉर मल्टीपल एंगल्स, दैट इज एंगल 2a। उसी तरह सेकेंड फॉर्मूला आप देख लो cos 2a। cos 2a क्या होता है, cos 2a विल अगेन बी cos a प्लस ए। फिर से वही काम करेंगे हम लोग। अब देखिए cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताओ मेरे को। cos a प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं cos a इंटू cos a, तो बिकॉज b तो a के बराबर है, माइनस sin a इंटू sin a। इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos 2a। अब देखिए cos 2a के फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने का और भी अलग अलग तरीका है जिससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ये cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a आया, तो सपोज मैं यहां लिख रहा हूं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, एंड दैट इज इक्वल टू cos 2a। अब देखिए उसी तरह आप cos 2a को ये भी लिख सकते हो, ये cos 2a है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए, क्योंकि एक साइन स्क्वायर ए तो पहले से प्रेजेंट है नेगेटिव, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी इसका भी फॉर्मूला cos 2a का होता है ये। फिर उसके बाद दूसरा और क्या लिख सकते हो, अगर ये cos स्क्वायर ए है पहले से प्रेजेंट है, और माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू cos 2a। तो अब देखो, अब 1 माइनस cos स्क्वायर ए को अगर माइनस ब्रैकेट से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos 2a। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2a। तो ये तीनों फॉर्मूला जो है, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया, और ये थर्ड फॉर्मूला जो है ये तीनों cos 2a का फॉर्मूला है, तीनों cos 2a का फॉर्मूला है, एंड इट शुड बी रिमेंबर्ड। ये आपको याद रहना चाहिए बिकॉज इसका यूसेज बहुत ही फ्रीक्वेंट आपके कोर्सेस में होगा। तो इसीलिए cos 2a का 3 फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, उसके बाद 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, उसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखिए मल्टीपल एंगल्स में हमने देख लिया 2a के लिए sin 2a cos 2a। अब उसी तरह हम लोग देखेंगे tan 2a का फॉर्मूला। tan 2a का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वो देख लो। अब देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, अगर साइन और कॉस पता है तो आपको पता ही है, आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर कोई भी एक पता रहता है तो आप सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पता कर सकते हो। तो उसी तरह अगर मुझे साइन 2a पता है, cos 2a पता है, तो tan 2a कैसे निकालूंगा मैं, tan 2a विल बी नथिंग बट, आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक तो सिंपल फॉर्मूला जो tan a प्लस b का होता है उससे आप निकाल लो, इसको आप लिख सकते हो tan a प्लस a।
tan a प्लस ए, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। तो tan, इसको लिखोगे आप tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आ जाएगा आपका 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan 2a। ये आ गया आपका tan 2a का फॉर्मूला। ये देखो आया आपका किससे, कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला से आपका आ गया tan a प्लस बी से आपका 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये हो गया 2a के लिए फॉर्मूला। अब उसी तरह ये, अब अगर ये तीनों पता चल गया तो आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपको साइन पता चल गया, कॉस पता चल गया, tan पता चल गया, तो आप सेक, कॉसेक और कॉट भी निकाल सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मल्टीपल एंगल्स में 3a का फॉर्मूला, कि 3a के लिए फॉर्मूला क्या क्या होते हैं। ये पहले फॉर्मूलाज को आप लोग रिमेंबर कर लो, और या फिर आप प्रैक्टिस से रिमेंबर कर सकते हो, तो आप जितना चाहो उतना प्रैक्टिस किया करो घर में। सो अब देखिए हम लोग बात करेंगे 3a के लिए। 3a के लिए भी हम लोग पहले बात करेंगे साइन 3a का फॉर्मूला। अब देखिए साइन 3a के लिए कैसे लिखोगे आप, इसको फिर से हम लोग कंपाउंड एंगल से डील करते हैं, साइन a प्लस 2a लिख सकते हैं। अब बताओ, ये आ गया फिर से साइन a प्लस b के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं साइन a कॉस 2a प्लस कॉस a इंटू साइन 2a। ठीक है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब देखो ये आ गया आपका फॉर्मूला, तो साइन a इंटू, अब मुझे सभी को किसी तरह, क्योंकि मैं साइन की फॉर्मूला की बात कर रहा हूं, तो मैं सारे टर्म्स को साइन में ही बदलना चाहूंगा। तो अब देखो कॉस 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन मैंने क्या बताया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, तो ये लिख दो। प्लस अब देखो ये cos a इंटू साइन 2a है, तो इसको पहले cos a और पहले साइन 2a को पहले सिंप्लीफाई कर लो a एंगल के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, उसके बाद देखो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन a, पहला टर्म अगर बाहर निकाल लो 1, तो माइनस 2 साइन क्यूब a आ जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा cos a, और cos a मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर a, और 2 साइन a इधर आगे रहेगा तो 2 साइन a इंटू कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अब मैं कुछ स्टेप स्किप करूंगा, सपोज ये चीज तो सेम रहेगा, ये वाला चीज, तो इसको सेम रहने दो। प्लस ये 2 साइन a इंटू कॉस स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो फिर से आ जाएगा क्या, ये चीज तो सेम रहेगा, प्लस 2 साइन a, और ब्रैकेट अगर ओपन होगा तो माइनस 2 साइन क्यूब a। ठीक है, और पहले से मेरे पास ये टर्म सब है, तो ये देखो क्या बन जाएगा, 2 साइन a प्लस साइन a क्या हो जाएगा, 3 साइन a। तो दिस विल बी 3 साइन a माइनस, अब ये माइनस 2 साइन क्यूब a और माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 साइन क्यूब a। ये फॉर्मूला होता है आपका साइन 3a का, ये आपको रिमेंबर करके रखना है। साइन 3a इज नथिंग बट 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये आ गया आपका मल्टीपल एंगल्स में साइन 3a का फॉर्मूला। अब हम लोग देखेंगे साइन 3a हमने देख लिया, ये आपको रिमेंबर करके भी रखना है। साइन 3a फॉर्मूला इज 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। 3 साइन a इज माइनस 4 साइन क्यूब a, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब हम लोग देखेंगे कॉस 3a का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग डील करेंगे कॉस 3a का फॉर्मूला क्या होता है। देखो कॉस ऑफ 3a, फिर से हम लोग कंपाउंड एंगल से जाएंगे, कॉस a प्लस 2a लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो फिर कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b होता है कॉस a प्लस b का फॉर्मूला, तो इसको इट कैन बी रिटन एज, इसको लिख सकते हैं कॉस a कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। अब देखो cos 2a, अब मुझे किसी तरह इस सारे फॉर्मूला को cos के टर्म में लिखना है, बिकॉज ये cos का फॉर्मूला है, तो मैं चाहूंगा कि सारे टर्म्स, ऑल द टर्म्स शुड बी इन कोसाइन। तो इसको मैं लिखूंगा cos a, और cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है cos के टर्म में, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, माइनस ये फिर से लिख लो साइन a, और इसको लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, अब देखो यहां से इसको मैं जब बाहर निकालूंगा तो 2 cos क्यूब a हो जाएगा माइनस cos a हो जाएगा। ठीक है, माइनस में यहां पे देखो ये आ जाएगा 2 cos a बाहर, और साइन स्क्वायर a बचेगा। साइन स्क्वायर a को फिर से cos a में लिख लो, 1 माइनस cos स्क्वायर a होगा। साइन स्क्वायर a क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो ये देखो ये क्या आ जाएगा, 2 cos क्यूब a माइनस cos a
माइनस ये एक और माइनस टू कॉस ए आ जाएगा अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो, अब प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा टू कॉस क्यूब ए। तो जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, टू कॉस क्यूब ए, टू कॉस क्यूब ए इज 4 कॉस क्यूब ए, और ये माइनस कॉस ए माइनस टू कॉस ए कितना होगा, माइनस 3 कॉस ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस 3a, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। जिस तरह साइन 3a का फॉर्मूला था 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, उसी तरह कॉस 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। तो ये याद रखने का कोशिश करो। इसको रिमेंबर करने का एक और ट्रिक है, तुम चाहो तो इससे याद रख सकते हो हमेशा। जैसे सपोज अगर मैं बोलूं कि अगर कभी कंफ्यूज हो जाए कि साइन में जैसे कि 3 पहले आता है और 4 वाला टर्म जो है वो बाद में आता है, और क्यूबिक टर्म इसमें कॉस में पहले आता है और साइन में बाद में आता है, तो अगर कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसे याद रखना कि साइन अगर मैं कॉस 0 का वैल्यू देखना चाहूँ तो a का वैल्यू अगर मैं 0 रख दूंगा तो देखो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 4 ये तो टर्म 1 देगा, ये भी टर्म 1 देगा, लेकिन 4 माइनस 3 क्या होता है 1 होता है। लेकिन अगर मैं 3 वाले टर्म को आगे रख दूं और 4 वाले टर्म को बाद में रख दूं तो क्या आएगा, वो वैल्यू नहीं आएगा, तब तो -1 आ जाएगा। तो इसीलिए ये याद रखो कॉस 3a में 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए होता है, और साइन 3a में 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए होता है, ये याद रखो तुम लोग। ये आपने देख लिया साइन 3 और कॉस 3a का फॉर्मूला। अब देखिए हम लोग बात करेंगे tan 3a की फॉर्मूला की। नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉर्मूला फॉर tan 3a। अब देखिए tan 3a का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, फिर से हम लोग कंपाउंड एंगल का यूज करेंगे, कंपाउंड एंगल के यूज से हम लोग निकालेंगे tan 3a का फॉर्मूला। तो आप देखिए tan 3a जो है वो उसमें कैसे निकालेंगे, tan इसको लिखोगे a प्लस 2a। अब देखो आपने लिख लिया tan a प्लस 2a। अब देखिए tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है, इज इक्वल टू आप लिख सकते हो tan a प्लस tan b, दैट मीन्स 2a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan 2a। ठीक है, ये आ गया आपका tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, ये आ गया आपका फॉर्मूला ऑफ tan 3a। लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मुझे किसी तरीके से सिंप्लीफाइड वर्जन चाहिए tan 3a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan a। तो tan 2a को मैं और छोटा करूंगा तो ये आपका tan a का tan a रह जाएगा। ये देखिए tan 2a को आई कैन राइट इट एज, इसका फॉर्मूला याद भी होगा आपको, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, और डिवाइडेड बाई क्या है 1 माइनस पहले से दिया हुआ है ये tan a इंटू, और tan 2a को फिर से आप सिंप्लीफाइड वर्जन लिख दो इसका, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया, आपने tan 2a को इन टर्म्स ऑफ tan a लिख दिया। अब देखिए, अब अगर इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे, इधर मैं लिख रहा हूं, तो देखिए ये आ जाएगा आपका, अगर इस एलसीएम ले लोगे 1 माइनस tan स्क्वायर है दोनों मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला चीज इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, मैं स्किप कर रहा हूं स्टेप को, tan a माइनस tan क्यूब a। ठीक है, ये tan स्क्वायर है, ये tan a मल्टीप्लाई होगा तो tan क्यूब a हो जाएगा माइनस साइन के साथ, प्लस 2 tan a। ठीक है, अब देखो 2 tan a, अब ये और एक स्टेप स्किप कर लो, ये 2 tan a और ये tan a मिलके क्या बन जाएगा भाई, 3 tan a बन जाएगा। तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a ऊपर बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a है, लेकिन वो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a यहाँ भी आएगा नीचे में। तो अब देखो यहाँ नीचे वाला टर्म क्या होगा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर a यहाँ आ जाएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a और माइनस में ये क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर a, tan a और 2, तो 2 tan स्क्वायर a। तो फाइनल फॉर्मूला जो हुआ वो हुआ 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan 3a। ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, तो आपने मल्टीपल एंगल्स का आज फॉर्मूला देखा, जिसमें आपने 2a के लिए कंप्लीट किया, 3a के लिए कंप्लीट किया, और sin a cos a और tan a तीनों के लिए फॉर्मूला देखा 2a 3a के लिए। तो अब देखो, अब इनका यूसेज भी बहुत सारा है। अब देखो, अगर आपको 2a पता है, sin 3a का फॉर्मूला पता है, तो आप बहुत इजीली आप लोग अप्रोच कर सकते हो 4a के लिए, 5a के लिए, मतलब कितना भी मल्टीपल हो एंगल का, आप उस फॉर्मूला को आप अप्रोच कर सकते हो। सपोज मैं बात करूं
इसको रब कर रहा हूं मैं। आपने देख लिया साइन 3a cos 3a और tan 3a का फॉर्मूला। अभी जस्ट हम लोग थ्योरी पार्ट कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं। सपोज मैं 5a के फॉर्मूला की बात करूं, 5a, या पहले 4a का बात करूं। अगर कभी भी आपको पूछ दे कि बताओ व्हाट इज साइन ऑफ 4a फॉर्मूला, तो आप देखिए आपके लिए अब बहुत इजी है, क्योंकि आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2 टाइम्स ऑफ 2a, ये आप लिख सकते हो। और साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एनी एंगल इज नथिंग बट 2 sin 2a इंटू cos 2a। अब देखिए आपको sin 2a का फॉर्मूला भी पता है, cos 2a का फॉर्मूला भी पता है, इन टर्म्स ऑफ आइदर साइन और आइदर cos, जिसके फॉर्म में लिखना है। तो आप मतलब इसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो साइन के टर्म में या cos के टर्म में ऑफ सिंपलर एंगल दैट इज a। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो 4a आप निकाल सकते हो, 4a के लिए फॉर्मूला। उसी तरह मैं बात करूं, अब साइन को अगर निकाल सकते हो तो कॉस को भी निकाल सकते हो। उसी तरह मैं बात करूं 5a के फॉर्मूला की, चलिए एक फॉर्मूला हम लोग निकाल के देखते हैं, एंड दैट इज 5a। अब देखिए अगर मैं साइन 5a की फॉर्मूला की बात करूंगा, तो अगर आप इसको निकालने की कोशिश करो, या पहले आप कॉस ही का निकालने की कोशिश करो, कॉस 5a का फॉर्मूला मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस 3a प्लस 2a। अब देखिए आपने लिख दिया इसको a प्लस बी के फॉर्मेट में, और आपको पता है आपने इस तरह से 2a और 3a क्यों लिखा है, क्योंकि आपको दोनों के लिए फॉर्मूला बहुत ही इजीली आपने पहले निकाला हुआ है कि 2a का साइन क्या होता है, कॉस होता है, क्या होता है, tan क्या होता है। उसी तरह आपने 3a का निकाला हुआ है, साइन कॉस tan क्या होता है। तो आप देखो cos a प्लस बी है, तो इसको लिख सकता हूं cos a cos b, यानी कि cos 2a इंटू cos 3a, माइनस क्या लिखूंगा, cos 2a इंटू 3a माइनस साइन 2a इंटू 3a। सो दिस विल बी साइन 3a। अब देखिए, अब यहां से आप बताइए cos 2a इंटू cos 3a। अब देखिए इसमें cos 2a का फॉर्मूला आपको पता है इन टर्म्स ऑफ cos a, कैसे लिखोगे, क्योंकि ये cos का फॉर्मूला हम लोग निकाल रहे हैं, तो वी विल ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई इट इन टर्म्स ऑफ cos। हम लोग चाहेंगे कि सारा कुछ cos में मिले मुझे। तो cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और ये cos 3a है, तो cos 3a का फॉर्मूला क्या आपको बताया था मैंने इन टर्म्स ऑफ cos a, ये था आपका 4, आप याद करो, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। माइनस साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस ए। और साइन 3a का फॉर्मूला क्या था, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 cos स्क्वायर a और 4 cos क्यूब a, ये जब अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ईच टर्म को, ये हो जाएगा 8 cos 5a। ठीक है, cos टू द पावर 5a। उसके बाद आपको देखिए ये हो जाएगा माइनस 4 cos क्यूब a माइनस 4 cos क्यूब a। उसके बाद अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 cos क्यूब a प्लस 6 cos क्यूब a, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा, ये माइनस साइन है तो माइनस 6 cos क्यूब a, ये हो जाएगा माइनस 6 cos क्यूब a। उसके बाद और एक टर्म है तो ये हो जाएगा प्लस 3, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 cos a। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 sin a इंटू कॉस ए है, ये cos a इंटू फर्स्ट टर्म से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस ए माइनस 6 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस ए। और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8 टाइम्स साइन टू द पावर 4a, 8 टाइम्स साइन टू द पावर 4a इंटू कॉस ए। 8 प्लस ये हो जाएगा 8 साइन टू द पावर 4a इंटू कॉस ए। तो ये आ गया आपका। अब देखिए, अब इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका। अब देखिए मैं सभी को चाह रहा हूं कि सभी को मैं कॉस के टर्म में लिखूंगा, तो अब देखिए पहले मैं साइन स्क्वायर के टर्म को कॉस स्क्वायर में लिख ले रहा हूं। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, दिस साइन स्क्वायर ए विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये माइनस है।
ठीक है। उसी तरह साइन टू द पावर 4a को आप कैसे लिख सकते हो कॉस के टर्म में, तो ये देखिए कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर a का स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a को लिखते ही हैं और उसका एक बार और स्क्वायर है, ठीक है, ये लिख सकते हो आप लोग। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ कॉस a, उसमें या फिर उसके मल्टीपल पावर्स के। तो ये देखिए 8 cos 5a है, 8 cos टू द पावर 5a माइनस क्या है, ये हो जाएगा 10 cos क्यूब a, और क्या है प्लस 3 cos a, ठीक है, 3 cos a। उसके बाद और क्या टर्म है, ये आपको क्या दे देगा, ये दे देगा माइनस 6 cos a, ये दे देगा माइनस 6 cos a, और क्या देगा, ये प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 6 cos क्यूब a, प्लस 6 cos क्यूब a, ठीक है, प्लस ये क्या देगा, ये दे देगा आपको प्लस 8। अब देखिए cos a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 cos a इंटू 1, तो 8 cos a पहला टर्म तो हो जाएगा 8 cos a, सॉरी एक स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर है, तो पहले मैं इसको ब्रेक करूंगा, तो पहले इसको आप ब्रेक कर लीजिए, ये कितना दे देगा 8, अब 1 माइनस कॉस a स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस टू द पावर 4a, ये हो जाएगा माइनस में 2 cos स्क्वायर a, और इनटू में आ जाएगा यहाँ पे, अब इसके आगे ही लिख लो प्लस 8 cos a, ठीक है, ये आ जाएगा आपका इसका एक्सप्रेशन। अब आपके लिए काफी सिंपलर है, अब आप देख लो, देखिए 8 cos 5a ये है, और कहीं 5 टू द पावर 5 का टर्म है, यहाँ आएगा ये cos a है और मल्टीप्लाइड बाई cos टू द पावर 4a क्या हो जाएगा 8 cos 5a, तो ये हो जाएगा 8 8 16 cos 5a, 16, तो ये तो गया 16 cos टू द पावर 5a, ठीक है। अब देखो cos टू द पावर 4 का कोई टर्म है क्या इसमें, cos टू द पावर 4 का कोई टर्म नहीं है, cos क्यूब का टर्म कौन सा है, माइनस 10 cos क्यूब a प्लस 6 cos क्यूब a, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 इंटू 2 माइनस 16 cos क्यूब a, तो माइनस 16 माइनस 10 माइनस 26 और प्लस 6 कितना हो जाएगा माइनस 26 प्लस 6 माइनस 20 cos क्यूब a, ये बचेगा माइनस 20 cos क्यूब a, ये भी गया। अब क्या बच गया, अब देखो cos क्यूब a वाला टर्म सब चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी हट गया, cos क्यूब a हट गया, ये भी हट गया, अब बचा cos a का टर्म 3 cos a माइनस 6 cos a, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस 8 cos a, 3 और 8 11, 11 माइनस 6 इज प्लस 5 cos a, तो 5 cos a, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos टू द पावर 5a in simpler terms, 16 cos 5a minus 20 cos क्यूब a plus 5 cos a। तो इसी तरह आप किसी भी मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला अगर निकालना चाहो तो उसे आप निकाल सकते हो, जस्ट स्टेप्स इनको फॉलो करना है। अगर आपसे मैं पूछता कि cos 6a का फॉर्मूला निकालो तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, 6a के लिए आप क्या लिखते, अगर मैं पूछता कि cos टू द पावर 6a का फॉर्मूला निकालो, तो देखिए आप मल्टीपल एंगल्स के लिए आप निकाल सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ 3a, और एक बार अगर आप इस टाइप से लिख लिए तो cos 2a का फॉर्मूला आपको पता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 कॉस के टर्म में, साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और आपको साइन 3a का वैल्यू आएगा, वहां पे cos 3a का वैल्यू आएगा, वहां पे आप पुट कर लो उस फॉर्मूला को, तो आपके लिए काफी इजी है मल्टीपल एंगल्स के फर्दर फॉर्मूलाज को डिराइव करना। बट मैंने एक बेसिक एक एग्जांपल लेके आपको बता दिया कि कैसे मैं मल्टीपल ऐसे स्टेप्स फॉलो करके मैं फॉर्मूला को सिंपलर बना सकता हूं इन टर्म्स ऑफ cos a, मतलब सिंपलर एंगल उनके पावर्स के टर्म में या फिर साइन के टर्म में, इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। अब फर्दर हम लोग देखेंगे, फर्दर जो आगे हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे मतलब और भी हम लोग एंगल्स का रिप्रेजेंटेशन का बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटिंग एंगल्स विच आर इन टर्म्स ऑफ a मींस द सिंपलर एंगल a और एंगल थीटा, एंड वी विल रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा या फिर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 वाले को या फिर a बाई 2 वाले को a के टर्म्स में, ये हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखेंगे अभी फर्दर। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और फर्दर हम लोग देखेंगे a वाले एंगल को, मतलब अगर मैं बोल रहा हूं साइन a, तो इसको मैं a बाई 2 के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मीन साइन a बाई 2 के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये देखूंगा। उसी तरह cos a को a बाई 2 के एंगल के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या cos के रिप्रेजेंट टर्म्स में या फिर साइन के टर्म्स में, तो ये हम लोग फर्दर क्लासेस में देखेंगे। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।